हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल मस्ती मैथ्स वंस अगेन। और मैं नवनीत जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरी एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स के सब्जेक्ट्स में। जैसा कि मैंने कहा था, एक्सरसाइज नंबर 15.1 हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी इस बुक की, और मैं आपके लिए वही एक्सरसाइज आज लेकर आ गया। इससे पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था, आई होप सो कि आपने मुझसे अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और उसके बाद में इस एक्सरसाइज पर हम आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। एक बैट्सवुमन को 30 बॉल्स प्ले करवाई गई हैं और उसमें 6 में उसने हिट की बाउंड्री, 4 रन ले लिया हर पे। अब आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। वेरी सिंपल, फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में सिंपल सी बात है, कितने चाहिए? जो हमें पूछा गया कि डिड नॉट, मतलब 6 पे तो बाउंड्री है, तो बाकी किस पे नहीं है? 24 पे नहीं है, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 30 हमारा आंसर। देखिए, ये हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स होगा, ये हमारे पास में टोटल आउटकम्स होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब इसे करना कैसे है? यहां पे आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉट हिट की, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास में होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, नॉट अगर आ जाए, नेगेटिव अगर आपके पास में आ जाए, तो आपको क्या करना है? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को, पॉजिटिविटी को हटाना है। तो देखिए, 1 माइनस कितने में हिट मार दिया? उसने 6 में मार दिया, लेकिन टोटल हमारे पास में 30 बॉल्स थी। अगर इसको माइनस किया जाए, 30 माइनस 6 अपॉन 30 एलसीएम लेके, तो 24 अपॉन 30 ही हमारे पास में आंसर आएगा। अब ये मत समझ लेना सर ऐसे भी तो कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक मेथड बताया है, वो मेथड आपको यहां बुक में अप्लाई करना है, कॉपीज में अप्लाई करना है, लेकिन माइंड में आपके ये होना चाहिए कि ये आंसर हमारा परफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जिसमें हमारे पास में 1500 फैमिलीज दे रखी है। 2 चिल्ड्रंस वर सेलेक्टेड रैंडमली। ऐसी फैमिली जिसमें 2 चिल्ड्रंस हैं, 475, 1 चिल्ड्रन है, 814, 0 है, 211। आपसे पूछा गया कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, जिसमें 2 ही गर्ल्स हों। ऐसे कितनी फैमिलीज है? सिंपल सी बात है, 275 है, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1500। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 1 गर्ल वाला है हमारे पास में 814, जिसमें हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 1500 हमारा आंसर हो गया। और जिसमें गर्ल्स ही नहीं है, जिसमें हमारे पास में हो गया 1500 अपॉन में, बिकॉज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास में चल रहा है। ये इन तीनों के आंसर हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा कि हमें ये चेक भी करना है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट की जाए तो 1 आती है। तो सिंपल सी बात है, इनको हम क्या करना है? एडिशन करना है। अब ऊपर वाले को अगर ऐड करते हैं 475, 814 और 211, तो ये हमारे पास में होता है 1500, जबकि नीचे कितना चल रहा है? 1500। अगर क्रॉस कर दिया जाए तो हमारे पास में कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 पे रेफर किया गया है, एक्सरसाइज नंबर 14.4 स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 14 है। ठीक है, ये आपको खुद को देखना है और उसमें आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। वेरी सिंपल, जितने हमारे पास में अगस्त में बॉर्न होंगे डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास में स्टूडेंट्स होंगे, बस वो करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4th पे हम आ रहे हैं, 200 टाइम 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है, 200 टाइम टॉस किया गया, और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हेड हमारे पास में कितना? 3 टाइम हेड आए, ऐसे 23 सिचुएशन बन रही है। 2 टाइम हेड आए, ऐसे 72 सिचुएशन बन रही है, और 1 टाइम हेड आए, ऐसे 77 सिचुएशंस बन रही है। ठीक है, अब हमें पूछा गया इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 हेड कमिंग आउट। 2 हेड तो ये है, अपॉन में टोटल कितनी बार किया था? 200 टाइम किया था, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल तो 72 है, टोटल कितना है? 200 टाइम्स दे रखा है, हमारे पास में क्या हो गया?
आंसर हो गया। ठीक है, बस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and number of the vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. आपके पास में एक लिस्ट दे रखी है जिसमें लेस देन 7,000 इनकम, 7 से 10,000 इनकम, ऐसे आपको इनकम दे रखी है, 16,000 से ज्यादा वाली इनकम। व्हीकल दे रखा है, ऐसी फैमिली जिसके पास में 0 व्हीकल्स है उनकी इनकम भी हमारे पास में दे रखी है। मतलब ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम 7,000 से कम भी है और जिनके पास में व्हीकल है ही नहीं, 10 फैमिलीज है। जिनके पास में एक व्हीकल है 160, जिनके पास में 2 व्हीकल है 25, जिनके पास में 2 से ज्यादा है 0। ऐसे आपको एक टेबल दे रखी है और इस टेबल से आपको क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, पहला आपसे पूछेगा, सपोज अ फैमिली इज चूजन, मान लीजिए कि फैमिली चूज की गई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, पहला अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000, मतलब इस वाली कैटेगरी में पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स का मतलब हो गया 29। लेकिन हमारे पास में कितने मेंबर्स थे? टोटल 2400 फैमिलीज थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सिंपल सी बात है, 29 अपने पास है फेवरेबल आउटकम्स, 24 हमारे पास में टोटल आउटकम्स, और हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी है। देखिए, अर्निंग हमारे पास में 16,000 एंड मोर होनी चाहिए, ये रहा मतलब इसमें से, और अर्निंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल मतलब 579 हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पहला हमारे पास में हो गया, सेकंड हमारे पास में हो गया, तो कितना हो गया? 579 डिवाइडेड बाय 2400, खत्म। तीसरा हमारे पास में आ रहा है, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ लेस देन, मतलब इसमें से हमें निकालना है डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, 10 है हमारे पास में, इसका मतलब 10/24 हमारे पास में क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट। देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा है? अर्निंग 13 से 16,000 उसकी इनकम होनी चाहिए, 13 से 16,000 इनकम होनी चाहिए। चलो ठीक है, मतलब इसमें, किसमें? इसमें हमारे पास में होनी चाहिए। और मोर देन 2 व्हीकल्स मतलब 25/2400 हमारे पास में हो गया। फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स आपको बस ये लिखना है और आपका आंसर होता जाएगा। अर्निंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल है ही नहीं। नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब हमारे पास में 0 हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक हो चलेगा, लेकिन नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट। हमें इसका टोटल करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2400 हमें करना है। बस आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, खत्म। क्योंकि इसने क्या पूछा है कि मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, या तो हो ही नहीं या एक ही हो। तो इन सब का मैंने इसको छोड़ दिया, इन सब का टोटल हमें करना है और उसके बाद में हमें क्या लिखना है? 2400 करना है। समझ गए आप? बस उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में फिर से रेफर टू द टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14। आपको फिर से चैप्टर नंबर 14 पे लेकर जाया गया है और वहां पे टेबल नंबर 14.7 आपको देखनी है। वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर वो आपको सॉल्व करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क्स रहेंगे, सिंपल सी बात है, ये आपके पास में एक्टिविटीज हैं, ये मान लीजिए आप। ठीक है, 7th हमारे पास में टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स
A survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Opinion number of the students. लाइक दे रखे 135, डिसलाइक दे रखे 65. हमारे पास में कितने स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम्स पूछा गया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स. 135 अपॉन 200 आंसर. डोंट लाइक 65 अपॉन 200 आंसर. फेवरेबल अपॉन टोटल, बस आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कटना है, ये भी आप ध्यान रखना. जो कट रहा है उसे काटना है, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ देना है. ठीक है. नेक्स्ट 8 रेफर वापस से आपको एक्सरसाइज नंबर 14 पे लेकर गए हैं. ये आपके पास में देखिए 7 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर. ये आपके पास में वो वाला क्वेश्चन था जिसमें 40 इंजीनियर्स हमारे पास में थे और उनके जो घर से लेके उनके ऑफिस तक का डिस्टेंस हमें दे रखा था, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है. सिंपल सी बात है, लेस देन 7 जो आपने टेबल बनाई थी उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा ये कितने हमारे पास में इंजीनियर्स हैं. 7 है, 5 है, 4 हैं, कितने हैं, बस वो अपॉन 40 करना है. सबके अपॉन में 40 आएगा, कुछ नहीं आएगा बस. नेक्स्ट हमारे पास में 9th और 10th हमारे पास में एक्टिविटीज हैं, लीव करते हैं उनको. 11, 12, 13 में हमारे पास में आते हैं. देखिए 12 एंड 13 भी फिर से हमारे पास में 14th को लेकर गया है. ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा. अच्छा, इससे बात करते हैं. हमारे पास में ओनली क्वेश्चन नंबर 11 अब बच रहा है. 11 bags of wheat flours each marked 5 kg. फ्लावर के हमारे पास में बैग से रखे हैं, हर एक 5 kg का है और एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग व्हीट और फ्लावर इन kg. एक्चुअल में कितना है? 5 kg का तो बताया गया है, एक्चुअल में उनके पास में कितना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूज एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg वेट. 5 kg तो सिंपल सी बात है, 5 kg से मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 मोर देन 5 बोला है. 7 अपॉन टोटल कितने हैं? 11. आपका आंसर हो गया. बस ये थी आपकी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, सॉरी प्रोबेबिलिटी का पार्ट, और कुछ भी नहीं है इसमें. सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है आपसे क्या चीज पूछी गई है, वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा. और उस चीज में पूछने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीज भी जो दे रखी है, जो कि आपको नहीं निकालनी है, वो अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारे पास में क्या होगा? टोटल आउटकम्स होगा. वो हमारे पास में डिवाइड भी करना है और कुछ नहीं करना. तो ये थे हमारे पास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15, और ये हमारा था एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स का लास्ट चैप्टर, जो कि आज फिनिश हो चुका है. और इसी के साथ में हमारी एनसीईआरटी 9 क्लास मैथ्स जो है वो आज कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट हम मिलेंगे हमारे नए टॉपिक्स के साथ में, नए बुक के साथ में और नए मस्ती के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय. और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको गिवन है मेरे वीडियोस में. ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.